खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। योगी सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ जिले में गरजे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने जो तीखे बाण चलाए, उससे सियासत गर्मा गई है। तो पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जो है अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं, आजमगढ़ पहुंचे जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, और सपा मुखिया अखिलेश यादव पर बताया जा रहा उन्होंने कई सियासी बाण चलाए जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही। सर, कौन कौन से उन्होंने बयान दिए हैं और सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए क्या कुछ कहा है? प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो नेताओं के तर्कस में बयानों के तीर थे वो निकलने शुरू हो गए। जिस कड़ी में बड़ा जोरदार बयान कहेंगे, वो बयान आजमगढ़ से दिया है, वो भी समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वहां से ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। यही ओम प्रकाश राजभर जो पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और अब इस बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे भी गठबंधन दल का हिस्सा है और उनकी पार्टी सुभाषपा गठबंधन है भाजपा सरकार से और खुद वो कैबिनेट मंत्री हैं। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में इतनी जोरदार दहाड़, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंच पर मौजूदगी के दौरान लगाई है, जिसको लेकर जब आप विजुअल देखते हैं तो लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का जो बड़ा बयान आज उन्होंने आजमगढ़ में दिया, वो सबसे बड़ा बयान ये था कि अखिलेश के गढ़ को गढ़ ही बना देंगे। आप सोचिए जरा कि जो आजमगढ़ है वो यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। जब समूचे उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, तो इस आजमगढ़ में साइकिल चली अखिलेश यादव की। 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को ही जीत मिली और यहाँ पर सपा की साइकिल ही चली, कमल का फूल नहीं खिल सका। और उस आजमगढ़ में योगी की मौजूदगी में ओम प्रकाश राजभर बोले कि अखिलेश के गढ़ को गढ़ ही बना देंगे। दूसरा बयान इसी से जुड़ा हुआ वो देते हैं, कहते हैं गोली चले या छर्रा, हम आजमगढ़ में डटे रहेंगे, 2027 में सपा को हराएंगे। अब सोचिए, सरकार के मुखिया कानून व्यवस्था के रूप में जाने जाते हैं, कानून के राज के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, और उनकी मौजूदगी में ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं, वो भी मंच से सामने भीड़ बैठी हुई है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, और उनका बयान आ रहा है गोली चले या छर्रा, हम आजमगढ़ में डटे रहेंगे। तो हम पहले तो आपको ये बयान सुना देते हैं और फिर उसके बाद आपको आजमगढ़ का जो राजनीतिक इतिहास है, मौजूदा जो हालात हैं और ये गढ़ किसका है और कब से है, ये पूरा हम आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ ये आजमगढ़ है। अब आजमगढ़ को लोग कहते हैं कि ये यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और समाजवादी पार्टी का गढ़ मतलब यादव का गढ़। आप बताओ, यहाँ राजभर रहता है कि नहीं? गोंड रहता है, पाल रहता है, प्रजापति रहता है, चौहान रहता है, बिंद केवट निषाद मल्ला रहता है, ब्राह्मण रहता है, राजपूत रहता है, यादव रहता है। लेकिन ये बताते हैं कि ये आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो आने वाले 2027 में इस गढ़ को गढ़ ही बना करके हम लोग दिखाएंगे। साथियों, समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो बात कही है, उनका जवाब देने के लिए हम लोग काफी हैं। हम तो कहते हैं कि गोली चले चाहे छर्रा, आप बताओ, आज
महाराज जी के नेतृत्व में घर घर शौचालय बना कि नहीं बना? बोलो, बना कि नहीं बना? आज जिस गरीब के पास छत नहीं था, उस गरीब को छत देने का काम महाराज जी ने किया। और आज ये लोग कहते हैं क्या हो रहा है, मैं तो समय नहीं है क्योंकि मौसम का मिजाज थोड़ा गड़बड़ है। कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं दिया। अरे राजनीति का चश्मा उतारो। तेरी सरकार थी तो माननीय शिवपाल जी सूची बनाते थे, योग्य बच्चे, चाहे वो राजभर का योग्य हो, चाहे चौहान का हो, चाहे पाल का, प्रजापति का, विश्वकर्मा का हो, चाहे ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव का हो, लेकिन वो सूची बनाने का काम एटा, इटावा, कन्नौज, सैफई के लोगों की भर्ती होती थी, योग्य बच्चे बेकार हो जाते थे, अयोग्य लोगों की भर्ती होती थी। इसको रोक करके महाराज जी ने 9 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी देने का काम किया और बिना पैसे में देने का काम किया। सपा की सरकार में ठेकेदार घूमते थे गांव गांव, कौन बच्चा फार्म भरा है, कौन माल ज्यादा देगा, भर्ती उसकी होगी। इस नाते साथियों विचार करने की जरूरत आज है। और आपको बता दूं, आज मैं भी 1 साल से इनसे पंगा लिया हूं और बता दिया हूं कि अगर आजमगढ़ में तूने गुंडई किया है तो तेरी गुंडई समाप्त करा करके ही मानेगा ओम प्रकाश राजभर, चूंकि साथ में योगी महाराज जी हैं। तो आपने सुना बयान को ओम प्रकाश राजभर के, जो इस तरीके का बयान उन्होंने, चूंकि यादव बाहुल्य सीट है और ओम प्रकाश राजभर का ये जो बयान है वो उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है और वो किस तरीके से जातिवादी राजनीति मंच से करते हुए दिखाई देते हैं, जातियों का नाम लेते हैं बाकायदा। और जातिवादी राजनीति, चूंकि पीडीए फार्मूला जो लेकर के अखिलेश यादव आए हैं और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया, उसके बाद से कहीं न कहीं विचलन दिखाई देता है विपक्षी पार्टियों में और वो मंच से भी दिखाई दिया। तो इस तरीके से जो बयान है ये चर्चा का विषय बन गया है। ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। यही जब समाजवादी पार्टी के साथ थे और बस भाजपा से इनकी नहीं बनती थी तो उस समय ललका सांड कहते थे। किसके लिए कहते थे ये भी सबने सुना होगा और उनके बयान, ऐसे ही बयान उनके रहते हैं हमेशा से। आपको बता दें कि दरअसल आजमगढ़ में शनिवार को जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 955 करोड़ की 39 विकास परियोजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले सभा को संबोधित करते हुए इस तरीके का बयान ओम प्रकाश राजभर का आया। वो यही नहीं रुके, आपने सुना होगा उन्होंने कहा कि योगी बाबा का बुलडोजर बंगाल पहुंच चुका है। महाराज जी ने इसकी शुरुआत यूपी से की थी। पिछले 9 साल में गुंडे माफिया के खिलाफ तेजी से कार्रवाई हुई है। ये भी उन्होंने बयान दिया उसी मंच से। और आजमगढ़ के राजनीतिक इतिहास के बारे में भी आपको बता देते हैं कि 10 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। 2022 में चुनाव हुए विधानसभा के सभी सीटों पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। हाँ, बीच में एक चुनाव होता है लोकसभा का जो 2022 में हुआ था उपचुनाव, और उसमें भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जरूर जीत दर्ज की थी और सपा को हरा करके यहाँ पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2024 में जब आम चुनाव आए तो समाजवादी पार्टी ने इसका बदला लिया और धर्मेंद्र यादव फिर से यहाँ शानदार वापसी करते हुए यह सीट भाजपा से वापस छीन ली थी। तो आजमगढ़ की राजनीति हमेशा से दिग्गज नेताओं का केंद्र रही है और पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में चुनावी परिणामों की दिशा तय करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। आपको बता दें, यहाँ के शुरुआती दौर की कुल 10 सीटें जो विधानसभा की हैं उनमें अतरौलिया, गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़, सदर, मेहनगर, फूलपुर, पवई, दीदारगंज, लालगंज और निजामाबाद, ये 10 विधानसभा की सीटें हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सभी 10 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर क्लीन स्वीप किया था। ये कहीं न कहीं एक आईना था उन सत्ताधारी पार्टी को
जो यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाई थी, और जो इसका राजनीतिक इतिहास है वो भी आपको मैं बताता हूँ। दरअसल आजमगढ़ का राजनीतिक इतिहास जो है उसमें अगर बात करें तो समाजवादी आंदोलन और वामपंथ का यहाँ पर उदय होता है। आजादी के बाद आजमगढ़ समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट आंदोलनों की प्रमुख प्रयोगशाला रहा है। प्रसिद्ध शायर और वामपंथी विचारक कैफी आजमी की यहाँ की राजनीतिक सामाजिक चेतना में गहरी छाप रही है। चंद्रजीत यादव जैसे कद्दावर नेता यहाँ से जीतकर राष्ट्रीय राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे और केंद्रीय मंत्री भी बने। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का यहाँ पर वर्चस्व रहा है, जो कि 1990 के दशक के बाद आजमगढ़ की राजनीति पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के इर्द गिर्द सिमटती हुई दिखाई दी थी। मुलायम सिंह यादव की अगर बात करें, जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे हैं, 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से उन्होंने जीत दर्ज की थी। इसके बाद इसे सपा का अवैध किला माना जाता है, आप समझिए। और यहीं से 2019 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी लोकसभा में पहुंचे थे, यानी सांसद बने थे। हालांकि बाद में राज्य की राजनीति में सक्रिय होने के कारण उन्होंने यह सीट छोड़ दी थी। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, उसके दस्तक की बात करें, तो वो मौका जो आया था वो हाल के वर्षों में, यानी भाजपा ने इस पारंपरिक समाजवादी गढ़ में तब गहरी सेंध लगाई थी जब 2022 के लोकसभा उपचुनाव में पार्टी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा को हराकर यह सीट जीत ली थी। बस वही उसी समय एक जीत मिली थी, बाकी ये गढ़ हमेशा से समाजवादी पार्टी का रहा है। 10 जो विधानसभा की सीटें 10 की 10 पर समाजवादी पार्टी काबिज है। और आज बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ करोड़ों की सौगात देकर और यहाँ एक चुनावी माहौल बनाने का काम किया, जिसमें तड़का लगाया है ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयानों के जरिए। आने वाले दिनों में इन बयानों का पलटवार भी आपको दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल। तो ओम प्रकाश राजभर ने जो है सपा के गढ़ आजमगढ़ में जो दहाड़ लगाई, उसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है और उन्होंने अपने बयानों से कहीं न कहीं सियासी पारा एक बार फिर हाई कर दिया है। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।